हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रेनबो मैथ्स। तो कल हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और सिलेबस के बारे में जाना था कि क्लास 10th में मैथ्स में कितने चैप्टर है। टोटल चैप्टर थे 14। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स को शुरू करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 1.1 के लिए जो बेसिक्स है उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यानी कि रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को जब हम मिलाते हैं तो जो नंबर बनते हैं उन सभी नंबर्स को रियल नंबर्स कहा जाता है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको बोला जाता है रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5 एक्सेट्रा। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को कंबाइंड रूप से बोला जाता है रियल नंबर्स। दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर लाइन। तो जो रियल नंबर्स होते हैं इनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये है नंबर लाइन, इधर है पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, -1, -2, -3। तो जिस भी नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको बोला जाता है रियल नंबर्स। और ये रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। रेशनल नंबर जैसे जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 3/2, इसको हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। तो ये है रियल नंबर एक। इरेशनल नंबर होते हैं जैसे √2, √3, √5 एक्सेट्रा। इनको बोला जाता है इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों को मिलाकर जो नंबर्स बनते हैं उनको बोला जाता है रियल नंबर्स। यानी कि रैशनल और इरेशनल जितने भी नंबर है इन सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है या इन दोनों को हम एक साथ मिला देते हैं तो उसे बोला जाता है रियल नंबर्स। और इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। रियल नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के हो सकते हैं। जैसे इस नंबर लाइन पर हमने देखा इस साइड है पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, इस साइड है -1, -2, -3। तो ये है रियल नंबर्स। आपको समझ आया होगा। फिर अगला जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये थ्योरम हमें क्या बताती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे। यानी कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है, इसको आप कमेंट में बताना क्या आपको पता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में बताएंगे। तो कंपोजिट नंबर वे सभी नंबर जिनको हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। 90, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 90 2 से डिवाइड करेंगे 45, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 15, 5 और 5। फिर फैक्टराइजेशन करेंगे 440 का। 2 से डिवाइड होगा 220, फिर 2 से होगा, फिर 2 से होगा 55, फिर होगा 5 से, 5 1 5, 5 1 5, फिर होगा 11 से। तो इसके क्या फैक्टर आए? इसके फैक्टर है 2 × 3 × 3 × 5। 440 के फैक्टराइजेशन है 2
मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 11, ये फैक्टर है 440 के। ये फैक्टराइजेशन हो गया। तो हम अब HCF और LCM कैसे निकालेंगे इन प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके, इन फैक्टर्स का यूज करके हम LCM और HCF कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं LCM से। LCM निकालने के लिए जैसे ये नंबर है 90 और 440, इसका LCM निकालना है। तो इसका LCM निकालने के लिए हम ये जो फैक्टर्स है इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या किस में ज़्यादा बार आ रही है। जैसे ये 2 है, इधर एक बार आया है और इसमें 3 बार आया है, तो ये इधर की जो संख्या है इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे। इधर कितनी बार आया है? 3 बार, तो इधर के लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर उससे बड़ा नंबर देखेंगे 3 इधर इसमें नहीं है, इसमें है। कितने बार है? 2 बार, तो इधर से लिख देंगे इंटू 3 इंटू 3। फिर देखेंगे 5 इधर भी है और इधर भी है, तो इधर से एक ही नंबर लेंगे, चाहिए लो, तो इंटू 5। इससे बड़ा नंबर है 11, इसमें 11 है नहीं, इसमें ही है, तो ये लिख देंगे 11। तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24 इंटू 3 72 इंटू 5 72 इंटू 5 होगा 72 इंटू 5, ये इधर तक आ गया 72 इंटू 5 इंटू 11, तो ये अपना आ जाएगा 72 इंटू 5 72 इंटू 55 कर लेते हैं। 72 इंटू 55, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 1 36, 0 6 3 0 6 6 3 9 और 3, तो ये मल्टीप्लाई करने पर अपना क्या आएगा? 3960। फिर अपन को निकालना है HCF निकालने के लिए अपन देखेंगे इसमें 90 और 440 के जो फैक्टर्स हैं इनमें कॉमन कौन सा आ रहा है। जैसे 2, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो एक नंबर ये कॉमन आ रहा है। फिर 3 इधर इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये कोई कॉमन नहीं है। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक फैक्टर ये कॉमन हो गया, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 5, ये आ गया 10। तो ये जो फैक्टर्स किए थे अपन ने 90 और 440 के, इन फैक्टराइजेशन से अपन ने सीखा HCF और LCM किस तरीके से निकालते हैं। तो LCM तो आया है इसका, LCM आया है इसका 3960 और HCF आया है 10। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो कि है रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। तो इसमें अब हम LCM और HCF के बीच में रिलेशन निकालना सीखेंगे। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है, फर्स्ट नंबर है 90 और सेकेंड नंबर है 440। और अपन को क्वेश्चन में जैसे मान लेते हैं HCF दिया हुआ है, HCF अपन को दिया हुआ है क्वेश्चन में 10। तो निकालना है LCM, LCM क्या होगा? LCM निकालना है। तो ये जो रिलेशन है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू LCM इन मल्टीप्लाई बाई HCF, इसमें
ये जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, जो डाटा दिया हुआ उसको इसमें पुट कर देंगे। फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ अपन को? फर्स्ट नंबर है 90, मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर है 440 इज इक्वल्स टू, एलसीएम अपन को दिया नहीं हुआ है, एलसीएम अपन को निकालना है, तो एलसीएम निकालना है अपन। एचसीएफ दिया हुआ है क्वेश्चन में 10। अब अपन को एलसीएम निकालना है, तो ये इधर 10 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। 90 इंटू 440 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू एलसीएम। तो ये 10 0 से 0 कटा, ये 9 बच गया। 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाई 440 इज इक्वल्स टू एलसीएम। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे अपन मिलेगा 0, 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3, 9 4 जा 36 और 3 39। तो ये आ गया अपन का एलसीएम। तो ये था एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन, जो कि है फर्स्ट नंबर। एलसीएम और एचसीएफ के बीच रिलेशन जो कि है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये जैसे अपन को किसी भी क्वेश्चन में इसी प्रकार से देखा जाए, किसी क्वेश्चन में दे दिया फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और एचसीएफ दे दिया तो एलसीएम निकालना पूछ लिया, किसी में दे दिया फर्स्ट नंबर दे दिया एलसीएम दे दिया एचसीएफ निकाल लिया तो क्वेश्चन में पूछ लेगा सेकंड नंबर। तो इस रिलेशन से अपन किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड नंबर भी निकाल सकते हैं, एलसीएम भी एचसीएफ भी। तो आई होप कि आपको रियल नंबर्स का जो बेसिक्स है वो समझ आया होगा, रियल नंबर्स क्या होते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, और आप घर जाके कंपोजिट नंबर के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में कमेंट करना क्या होते हैं ये। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको समझेंगे कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर किसे कहते हैं। और इससे हमने फैक्टराइजेशन निकालना सीखा था, फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालता है ये भी हमने इस टॉपिक में सीखा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हमने सीखा जो रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ का वो क्या होता है, और इस रिलेशन से हमें एचसीएफ एलसीएम फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ये सारी जानकारी निकाल सकते हैं क्वेश्चन में दी हुई जानकारी के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच। इस क्लास में इतना ही। तो कल हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस देखेंगे, और घर से आप कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स के बारे में देखना, कमेंट करके बताना क्या होते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा।